हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा प्लस वन क्लास का सेकंड लेक्चर है और हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सेट्स। कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था, सेट की डेफिनेशन करवाई थी और डिफरेंट टाइप के सेट्स बताए थे, जैसे इक्वल सेट्स कब होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। आज का हमारा टॉपिक है सबसेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सबसेट्स की डेफिनेशन कि सबसेट्स क्या होते हैं। द सेट ए, ये आपको मैंने कल बताया था कि जो सेट होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखे जाते हैं। द सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी। दो सेट लिए मैंने, ए सेट लिया और एक बी सेट लिया है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यहां पे देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूं। मैंने कोई ए सेट लिया है 1 2 3, ठीक है। जो सेट होते हैं सबसे पहले वो इन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जो ये 1 2 3 है ना, ये इसके क्या है, एलिमेंट और क्या कह सकते हैं इनको, मेंबर ऑफ सेट। एक मैंने सेट ले लिया बी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने देखा कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर है ना। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। एक्स्ट्रा है वो कोई बात नहीं, लेकिन 1 2 3 उसके अंदर है। इसमें छोटा कौन हुआ, ए सेट हुआ, बड़ा कौन हुआ, बी सेट हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि ए सेट है वो सबसेट है किसका, बी सेट का। अब देखिए इसकी डेफिनेशन दोबारा से एग्जांपल के साथ कि द सेट ए is said to be the subset of set B if every element of set A is also an element of B, ठीक है। अब मैं यहां लिखूंगी कि A is a subset of B। ये जो है ये क्या होता है, सबसेट लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए जो मैंने ये लिखा है कि A is a subset of B, इसे हम क्या बोलते हैं, छोटा। देखिए छोटा और बड़ा पता लग रहा है ना कि B यहाँ पे बड़ा है और एक क्या है यहाँ पे छोटा। A क्या है, B का सबसेट है। अब बात करते हैं, ये तो मैंने लिख दिया कि A is a subset of B, पहली बात। दूसरी हम क्या कह सकते हैं कि A is contained in B, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या होगा, जो बड़े वाला है वो क्या होता है, सुपरसेट। यानी कि अब मैं क्या लिखूंगी कि B is a superset of A, B is a superset of A। तो देखिए इस नोटेशन से हमें क्या बात मिली, दो बात मिली। फर्स्ट क्या थी कि A is a subset of B and B is a superset of A। बड़े वाला सुपरसेट हो गया, छोटे वाला सबसेट हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, लेट ए सेट ले लिया मैंने ए बी सी डी और बी सेट ले लिया यहां पे ए बी सी डी ई, ठीक है। फिर से मैं पूछूंगी कि बताओ कौन किसका सबसेट है, तो आप चेक करोगे कि एक बी सी डी, ए बी सी डी है ना। तो हम सीधा क्या लिखेंगे कि जो ए है वो किसका सबसेट है, बी का। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा सुपरसेट है, तो आप क्या बताओगे कि बी सुपरसेट है ए का और ए सबसेट है बी का। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसी से रिलेटेड। लेट ए इक्वल्स टू और बी सेट है हमारे पास 2 4 6। अब देखिए अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो यहां पे लास्ट लेक्चर की बातें भी आ गई ना। कौन सी बात, ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म आ गई। और ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई ना, ठीक है। अब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, पहले रोस्टर फॉर्म के अंदर। देखिए क्या है, एक्स सच दैट X is an even natural number less than 7। even का मतलब आपको पता है which is divisible by 2, और नेचुरल नंबर भी आपको कल मैंने बताए थे क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी।
और लेस देन 7, 7 से क्या होने चाहिए, वो लेस होने चाहिए। तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बट यहां बात किसकी चल रही है, इवन नंबर की। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या आएगा, 2, 4 एंड 6। नेक्स्ट नहीं आएगा क्योंकि उसने 7 बोला है, ठीक है। तो यहां पे ए सेट आ गया मेरे पास 2, 4, 6 और बी सेट भी क्या आ गया 2, 4, 6। ये तो दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। इक्वल जब आ जाए तो क्या होगी, हम दोनों टाइप से इसको लिख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2, 4, 6, 2, 4, 6। और मैं दूसरी बात और क्या लिख सकती हूँ इसी एग्जांपल में, कि बी ए का सबसेट है ना, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। तो यहां से एक नया रिजल्ट क्या ड्राइव होता है कि अगर दो सेट इक्वल आ जाएं तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास कि ए इक्वल्स टू बी। ये किसका निशान होता है, इफ एंड ओनली इफ का, और इसे क्या बोलते हैं, इफ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये केस हो जाए कि ए अगर बी का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है, तो वहां से नया रिजल्ट आता है कि ए सेट बी सेट के इक्वल है। और ये बात हमने देख ली ऊपर कि ये ए सेट है 2, 4, 6 और बी सेट भी क्या आ गया 2, 4, 6। और अगर ये आ जाए, इफ का मतलब यही होता है कि अगर ये है कंडीशन तो ये आंसर आएगा। फिर दूसरी हम क्या लेके चलेंगे, इसका रिवर्स, कि अगर ये गिवन है तो ये रिजल्ट आएगा। इफ का मतलब ये होता है। तो देखिए अगर कहता है सेट ए सेट बी के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं या तो ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दो इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट है वो आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट है बात कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहली बात। सेकंड है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी जो होता है, कल बताया था मैंने आपको, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट सेम होता है, उसे हम कैसे करते हैं, फाइव लिखते हैं ना उसको, ठीक है। पहली बात कहता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कहता है हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ये तो जनरल सी बात है, अगर हम कोई ए लेट कर लेते हैं, मान लो 1, 2, सेम एवरी का मतलब जो दूसरा सेट होगा वो भी ए ही होगा ना, ठीक है। खुद का अगर सबसेट बोल रहे हो तो दूसरा भी हम ए ही लेंगे, वो भी 1, 2 ही होएगा। तो दोनों सेम होंगे, तो सेम का मतलब क्या हो जाएगा, वो खुद के सबसेट होगा। और सेम यही बात है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाइव जो है वो हर एक सेट का सबसेट होगा फॉर ऑल सेट्स ए, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ये वाला रिजल्ट कहीं कहीं क्वेश्चंस में यूज होगा, क्या है कि एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर सेट, सबसेट। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। सबसेट मैंने आपको पहले क्या बताया था कि एग्जाम्पल दिया था ना आपको कि कोई ए सेट है, कोई बी सेट है, अगर ए के एलिमेंट बी में कंटेंट करते हैं तो ए किसका सबसेट होगा, बी का। और मैंने वहां ये वाला साइन लिखा था, है ना। देखो इसका मतलब क्या है, यहां पे ये सबसेट और ये इक्वल का साइन होता है, वैसे आपको पता है। अब यहां पे ये नोटेशन होती है सबसेट की, इसका मीनिंग क्या होता है कि ए सेट है ना जो, वो बी से छोटा भी हो सकता है और बी के इक्वल भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने ये लिया 1, 2, 3 और मैंने बी सेट लिया 1, 2, 3, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूं ना कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी,
या हम क्या लिख सकते थे कि B इज अ सबसेट ऑफ A। देखो इस केस में क्या है कि दोनों क्या है, सेट इक्वल है ना, तो हम यहां से लिख रहे थे ना कि A इक्वल्स टू B। तो सबसेट में क्या होता है कि हम एक ये एग्जांपल लो, मान लो एक तो ये लिया था मैंने इक्वल वाला, अब मैं लेती हूँ कि A मैंने ले लिया 1 2, B ले लिया 1 2 3, तो यहां से मैं क्या लिखूंगी कि A इज अ सबसेट ऑफ B। तो जो सबसेट की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम छोटा और बड़ा हो गया उसे बोल दिया, और इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट होता है ना उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कहता है कि अगर कोई एक सेट लिया, एक कोई बी सेट लेंगे, तो ये कहता है कि A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B। ये प्रॉपर सेट का, इसको ऐसे इस वाले मार्क से हम इसको डिनोट करते हैं। सबसेट में तो हमने ये लिखा था ना, इसका मतलब मैंने बता दिया, क्लियर हो गया कि ये कहता है कि छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट है वो ये बात कहता है कि जो A सेट है वो B से छोटा ही होना चाहिए, चाहे एक एलिमेंट से ही छोटा हो। कहने का मतलब है A के एलिमेंट सारे B में होने चाहिए, सारे एलिमेंट होने चाहिए, बट B में कम से कम एक एलिमेंट A से एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहां पे एक एलिमेंट मैंने दे दिया 3। इसी टाइप से मान लो A सेट ले लिया कोई x y, B सेट ले लिया कोई x y एंड z, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B, क्योंकि A और B सेट इक्वल यहां पे नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई एक सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन करते हैं, बट दूसरे सेट का कम से कम एक एलिमेंट पहले वाले सेट से एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्लियर है? और सबसेट के केस में क्या बताया था मैंने कि कम वाला भी होता है और इक्वल वाला केस भी होता है। और इक्वल वाले में क्या बताया था मैंने कि A अगर B का सबसेट है, B अगर A का सबसेट है, तो दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल। बट प्रॉपर सबसेट में ये वाली नहीं होती, मतलब प्रॉपर सबसेट में A सेट B के इक्वल नहीं हो सकता। ये कब हो सकता है, सबसेट में हो सकता है, बट नॉट इन प्रॉपर सबसेट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेट टू नंबर्स लेते हैं ए बी, दैट इज ये वाला मैंने आपको बताया था, इसे क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और यहां पे आर का मतलब है रियल नंबर, कैपिटल आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। और कल आपको मैंने बताया था रियल नंबर क्या होता है। नेक्स्ट हम क्या ले लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, एंड ए क्या हो जाएगा, लेस देन बी, ये भी आपको पता है लेस देन का मार्क होता है। देन एक्स सच दैट, इसे बोलते हैं, ये जो नोटेशन है हमारे पास, ये क्या है, सबसे पहले देखिए x जो है वो a से बड़ा है बट b से छोटा है, और यहां पे क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है ना। सबसे पहले a और b है ना जो, वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर है वो, ठीक है। और a हमने लिया है, b से क्या है, लेस है। तो इस टाइप का जो सेट होता है उसे हम लिखते हैं a, b, और ये जो ब्रैकेट है इसे क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। और ये ब्रैकेट मैंने कहां से देखी, अगर यहां इक्वल ना हो, इक्वल नहीं है ना, तो क्या होता है, ओपन ब्रैकेट्स लगती हैं, ठीक है। और इसे नंबर लाइन पे हम कैसे डिनोट करते हैं, ये मान लो a है, ये b है, ठीक है। ओपन का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर आप x जो है ना वो a से बड़ा बट b से छोटा है ना, दैट मीन्स यहां से a छोड़ दो, a से जस्ट नेक्स्ट पॉइंट से चलो और डार्क करते जाओ, और B के जस्ट नेक्स्ट पॉइंट तक, B से पहले वाले पॉइंट तक नेक्स्ट। अब क्या है, देखो B और A नहीं लिया मैंने यहां पे, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां बात किसकी चल रही है, ओपन इंटरवल की, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। दोबारा देखिए क्या है, जब ये वाला साइन हो, इक्वल टू का साइन ना हो, तो हम कैसे डिनोट करते हैं, a, b एंड ओपन ब्रैकेट्स में इसे डिनोट करते हैं। और नंबर लाइन पे क्या करते हैं कि a से हम इसको स्टार्ट करते हैं, बट a पॉइंट इंक्लूड नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पे a इंक्लूड नहीं है, a से नेक्स्ट पॉइंट्स इंक्लूड है। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे b इंक्लूड नहीं है, b से पीछे वाले इंक्लूड है।
तो मैंने प्रॉपर ए को खाली छोड़ा, यहाँ पे प्रॉपर बी को खाली छोड़ा। ए से जस्ट नेक्स्ट से लाइन डार्क करी और बी से पहले वाला डार्क होगा। ये था फर्स्ट पॉइंट हमारा। ऐसे अगर हम सिमिलरली दूसरा ले लेते हैं, x सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो x है वो a से बड़ा है और इक्वल भी है। ये बात पता है ना आपको, ये इक्वल का साइन होता है। और x जो है वो b से छोटा है और b के इक्वल भी है। यहां पे तो इक्वल नहीं था ना, तो क्या था, ओपन की बात चल रही थी। अब यहां पे इसे हम कैसे लिखेंगे, a, b, और ये जो ब्रैकेट है इन्हें बोलते हैं क्लोज्ड। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है, यहां पे a पॉइंट भी इंक्लूड है एंड ऑल्सो b पॉइंट भी इंक्लूड है। नंबर लाइन पे हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, ये a है, ये b है ना, मैं a को भी डार्क करूंगी, b को भी डार्क करूंगी और ये सारा डार्क होगा। इसका मीनिंग क्या है, यहां पे a पॉइंट भी आएगा, a से बड़े भी आएंगे, b भी आएगा और b से छोटे भी आएंगे। ये फर्क होता है इन ब्रैकेट्स का। ये कौन सी होती है, ओपन, और ओपन में क्या होता है, जो पॉइंट्स लिखे हो वो इंक्लूड नहीं होते। और यहाँ पे क्लोज का मतलब क्या है, जो पॉइंट्स लिखे हैं वो इंक्लूड होंगे। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि 2 और 5 पे ओपन ब्रैकेट है, और मैं आपको कहती हूँ कि जो यहाँ पे बात चल रही है ना, सिर्फ नेचुरल नंबर की बात चलेगी। तो आपसे आंसर पूछूंगी कि इस ब्रैकेट का आंसर बताओ क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, 2 के बाद क्या आता है, 3, 4, फिर 5 आता है ना। नेचुरल नंबर में यही होता है, डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते। तो क्या होएगा, देखो 2, 3, 4, 5 ना। अब यहां पे मैं 2 रिजेक्ट करूंगी और 5 रिजेक्ट करूंगी। क्यों करूंगी, क्योंकि मैंने देखा कौन सा है, ओपन की बात चल रही है यहाँ पे, तो ओपन में 2 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3 एंड 4। और यही बात अगर क्लोज की होती, मैं यहां क्लोज कर देती और कहती बताओ कितने पॉइंट्स आएंगे, तो आप क्या बोलते हैं, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा एंड ऑल्सो 5 भी आएगा। ये फर्क होता है क्लोज एंड ओपन इंटरवल में। नेक्स्ट देखिए, इसी में ले लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। ये बात थी, अब मान लो ये आ जाए, ये कहता है कि x है वो a से तो बड़ा है और a के इक्वल है बट b से छोटा है, नॉट इक्वल है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a पे तो क्लोज आ जाएगा और b पे क्या आएगा, ओपन। क्लियर, क्योंकि b पे इक्वल टू नहीं है। और इसे हम नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा a पॉइंट, ये हो गया हमारा b पॉइंट। a को डार्क करके चलूंगी क्योंकि a क्या है, इंक्लूड है, स्टार्ट होंगे, लेकिन b से जस्ट पहले हम इसको खत्म कर देंगे, b पॉइंट इंक्लूड यहां पे नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट केस लेते हैं, मान लो यहां पे इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है, x a से तो बड़ा है बट b से छोटा है और इक्वल है। तो यहां पे a पे तो ओपन आएगा और b पे क्या आ जाएगा, क्लोज। और इसे हम कैसे लिखेंगे, a पॉइंट है, b पॉइंट है, यहां b डार्क होगा और a से स्टार्ट होगा, a इंक्लूड नहीं होगा और ये होगा। ये होते हैं इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R। क्लियर है, इसमें मेन फंडा किसका है, ओपन एंड क्लोज का। क्लोज का मतलब दैट पॉइंट इंक्लूड और ओपन का मतलब इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, लेट ए बी अ सेट देन द कलेक्शन बोल सकते हैं और फैमिली और क्लास बोल सकते हैं ऑफ all subsets of A is called the power set of A and denoted by P of A। यहां पे देखिए पावर सेट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले इसे लिखा जाता है P of A से। ठीक है, मैंने एक लेट कर लिया ए सेट 1 2 और आपको कह देती हूं कि 1 2 के पावर सेट बनाओ। पावर सेट का मतलब क्या होता है,
किसी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं उसे बोलते हैं पावर सेट। देखिए, लेट ए बी अ सेट देन कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब कोई भी सेट के हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं उसे बोलते हैं पावर सेट। यहां पे मैंने ए सेट लिया 1 2। अब देखिए सबसेट्स कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला सबसेट क्या होगा, यहां पे मैंने आपको नोट में 2 बातें बताई थी। पहली थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, पहली बात। दूसरी मैंने आपको क्या बताई थी कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट, सॉरी। तो यानी कि 5 था वो हर एक सेट का सबसेट होगा। तो यहां पे पहला सबसेट क्या बन जाएगा, इस सेट का 5 बनेगा, जो मैंने आपको पहले बताया है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 हो गया, मतलब इसका सबसेट बनाने लगी ना जब मैं, तो मेरे माइंड में वो बात आ गई, तो मैंने सबसे पहले लिखा 5 इसका सबसेट होगा। फिर इसका सबसेट क्या होगा, मान लो ये 2 है ना, पहले इसके सिंगल सिंगल लिखो। 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 1 2 खुद लिख लिया। ये कौन सी आ गई कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये हो गया हमारे पास इसके सबसेट। अब हमें क्या लिखना है, इसको पावर सेट के अंदर लिखना है ना, तो पावर सेट में हम क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। ये इसका क्या बन गया, पावर सेट। क्लियर है। दोबारा देखो, 2 एलिमेंट है तो उसके 4 बनते हैं। पहला 5 और इटसेल्फ हो गया, फिर सिंगल सिंगल का बन गया। इसी टाइप से मैं आपको 3 का बना के दिखाती हूं। मान लो यहां पे मेरे पास आ गए 3 एलिमेंट्स 1 2 3। तो मैं कैसे बनाऊंगी उसके पावर सेट, पहला तो वही 5 लिख दो या खाली ब्रैकेट्स लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर आपने पेपर में ये लिख दिया तो इसका मतलब गलत है, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, सिंगलटन सेट बन जाएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। ये आपको कल बताई थी मैंने बात। तो पहला क्या हो जाएगा 5, फिर मैंने क्या बताया, सिंगल सिंगल बनाओ, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 हो गया सिंगल सिंगल का। अब 3 है ना, तो हम 2 2 का बनाएंगे। 2 2 का कैसे बनेगा, पहले 1 2 का बना लो, फिर 1 3 का बना लो, फिर 2 3 का बना लो। देखो और तो नहीं बन रहे ना 2 2 के, 3 बनेंगे 1 2। और हाँ, ये ना बोलना कि हाँ 1 1 नहीं लिखा, 2 2 नहीं लिखा, 3 3 नहीं लिखा। ये बात भी मैंने आपको बताई हुई कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो 1 1 2 2 3 3 नहीं बना सकते हम, ठीक है। 1 2 हो जाएगा। और हाँ, कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि भाई हाँ 1 2 है तो 2 1 भी तो होएगा। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि सेट के अंदर 1 2 हो चाहे 2 1 हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। 1 2 और 2 1 बोथ आर इक्वल। क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 2 3, फिर लास्ट में 1 2 3 इटसेल्फ और करली ब्रैकेट से उसको क्लोज कर दिया। ये किसके पावर सेट बन गए, 3 एलिमेंट हो जिसके, उसके पावर सेट बन गए। क्लियर है। दोबारा देखिए, 3 थे, पहले 5 से स्टार्ट होएगा, सिंगल सिंगल डबल डबल देन 3। इसी टाइप से अगर एक और एलिमेंट आ जाता, 4 आ जाता, तो आप क्या करते, 5 से स्टार्ट, सिंगल 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 होता, 4 आ जाता एक और, फिर 2 2 के सारे बनते हैं, जैसे 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। फिर किसके बनते, 3 3 के बनते। 3 3 के कैसे, जैसे 1 2 3 हो जाता, 1 2 4 हो जाता, 2 3 4 हो जाता, 1 3 4 हो जाता, फिर लास्ट में कौन आता, 4 वाली टर्म आती। इसी टाइप से चाहे 5 एलिमेंट आ जाए चाहे 6 आ जाए, आप हर एक के पावर सेट बना सकते हो। स्टार्ट कहां से करना है, एम्प्टी से, 1 सिंगल सिंगल डबल डबल, और जितना भी कंडीशन, मान लो 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। इसे बोलते हैं पावर सेट। क्लियर। नेक्स्ट एक थ्योरम आती है कि प्रूव दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of a finite set containing n elements is 2 power n। क्या कहती है ये थ्योरम कि प्रूव दैट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट
containing n elements is 2 power n। इसने एक n के लिए बात कर दी। मैं आपको ये थ्योरम एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने एक सेट लिया था 1 2 लिया था, उसके मैं सबसेट्स बनाती हूँ। सबसेट्स की बात ही चल रही है ना। क्या बनाए थे मैंने? 5 फिर 1 फिर 2 फिर 1 2 बनाया था ना, है ना। जब 2 एलिमेंट थे तो सबसेट कितने बने? 1 2 3 4 बन गए। तो 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। पहली बात छोड़ दो इसको। एक लिया था मैंने 3 वाला 1 2 3, उसके कितने सबसेट्स बने थे? 5 1 2 3, आफ्टर दैट 2 2 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3, ये बने थे। तो जब 3 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स बने। और 8 को मैं क्या लिख सकती हूं? 2 की पावर 3 लिख सकती हूं कि नहीं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो यहां से इस थ्योरम को आप सुनिए, ये कहता है कि किसी सेट में जितने एलिमेंट हो, ठीक है, तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर उतने एलिमेंट कर दो। 2 थे तो 2 की पावर 2 करा, 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसी टाइप से 3 है तो 2 की पावर 3 करा तो 8 आ गया। इसी टाइप से अगर 4 एलिमेंट हो किसी सेट में तो आप क्या लिखोगे उसको? 2 की पावर 4। तो वहां से क्या आ जाएंगे? उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये एक तरीका और, तो देखिए ये एक तरीका और भी है पता करने का कि भाई अगर किसी सेट के हमें सबसेट्स बनाने हैं, मान लो ये तो 3 था, सिंपल हमने लिख दिया। मान लो 5 एलिमेंट्स आ जाए और आपसे पूछा जाए कि कितने एलिमेंट्स होंगे, आप लिखोगे ना जब कंप्लीट करोगे तो पक्का मुझे पता है कोई ना कोई एक आधा एलिमेंट छोड़ देते हैं बच्चे। तो वहां से हमें कंफर्म हम कहां से करेंगे कि इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे? आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए 2 की पावर 5, तो वहां से जितना होगा वो उसके क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इसे कैपिटल यू से लिखा जाता है, इसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। एक सेट ले लिया मैंने 1 2, बी सेट ले लिया 1 2 3, सी सेट ले लिया 3 4 5 और एक डी सेट ले लिया 4 5 एंड 6। 4 सेट लिए हैं मैंने। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? इन सबको क्या कर दो? कंबाइन कर दो, यानी कि इकट्ठा सबको एक साथ लिख दो। मैं क्या लिखूंगी? 1 2, बी सेट है 1 2 3, ओनली 3 लिखा जाएगा, 1 2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 2 ऑलरेडी है। और ये बात मैंने आपको बताई, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो यहां लिखा जाएगा 3। फिर क्या हो जाएगा? 3 4, 3 नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी 4 5, फिर वहां से क्या लिखूंगी? 6। यानी कि इन सब का कंबाइन करके क्या बनता है? सबसे बड़ा सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी है ना, वो सारे यूनिवर्सल सेट के क्या है? सबसेट्स है। कैसे लिख सकते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ यू, B is also a subset of U, C is also a subset of U, and D is also a subset of U. These sets are subsets of universal set. Clear? Next देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरेबल सेट। कंपैरेबल सेट्स क्या होते हैं? जब कोई दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो उसे क्या बोलते हैं? कंपैरेबल सेट। इसे हम क्या कह सकते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर said to be comparable if one of them is a subset of the other. क्या कह सकते हैं हम इसको? आइदर या तो ए बी का सबसेट हो या बी
ए का सबसेट हो। अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसे बोलते हैं ये कंपैरेबल सेट्स है। ठीक है, कुछ भी ले लो, चाहे आप ए सेट ले लिया 1 2 3, बी सेट ले लिया 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कंपैरेबल सेट्स है। तो आज के लिए देखिए, ये जितने भी मैंने आपको डेफिनेशंस और ये बताई हैं, इनको अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, एक्सरसाइज करवाऊंगी। अगर ये आपको अच्छे से आती होंगी तो क्वेश्चंस करने बहुत इजी हो जाएंगे। थैंक यू।